हेलो दोस्तों, एग्जाम स्पेशल इस वीडियो में हम लोग छोटे छोटे दो सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि जो फॉर्मिक एसिड है वो एसिटिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा ताकतवर है, क्यों? और दूसरा है कि जो एनिलीन है वो कम ताकतवर है, बेस है, कम बेसिक है मिथाइल एमीन से, क्यों? आइए इन दोनों सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानिए कि जो फॉर्मिक एसिड है, ये है फॉर्मिक एसिड, इसको आप फॉर्मिक एसिड कहते हैं, और ये है एसिटिक एसिड। हम लोगों को ये जानना है कि जो फॉर्मिक एसिड है वो क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है एसिटिक एसिड से। तो हम पहले तो ये जाने कि एसिड ही क्यों है, एसिड ऐसा बिहेव क्यों करता है। तो स्टूडेंट्स, फॉर्मिक एसिड हो या एसिटिक एसिड, याद रखना है ये दोनों है प्रोटिक एसिड। एक H+ का त्याग करते हैं, अपने से H+ रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से इसमें एसिडिक नेचर आता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि HCOOH जो है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि HCOO- और H+, ये एक प्रोटॉन का त्याग कर दिए और इसी वजह से एसिडिक है। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर बात करें हम लोग COOH की, तो ये भी अपने से एक प्रोटॉन जो है और ये H+ निकल जाता है, ये एक प्रोटॉन हो गया, तो ये प्रोटिक एसिड है। तो ये प्रोटॉन रिलीज करते हैं, जिसके वजह से एसिडिक नेचर दिखाते हैं। ये प्रोटॉन रिलीज कर रहा है। अब होता ये है स्टूडेंट्स कि एसिटिक एसिड में अथवा फॉर्मिक एसिड में इस तरह से कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं। अब देखिए, ये जो है ना यहाँ हाइड्रोजन, ये न तो इलेक्ट्रॉन डोनर है न इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। लेकिन एसिटिक एसिड की अगर बात करें तो एसिटिक एसिड का ये जो आपका मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन ये डोनर है। और इलेक्ट्रॉन डोनर क्या करते हैं कि अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करते हैं तो एसिडिक जो कैरेक्टर है उसको घटा देते हैं, एसिडिक पावर को क्या करते हैं तो डिक्रीज कर देते हैं। और यहाँ पर ये नाइदर इलेक्ट्रॉन डोनर नर एक्सेप्टर, न डोनर है न एक्सेप्टर है। तो H जो है नाइदर इलेक्ट्रॉन डोनर नर एक्सेप्टर, और इसलिए ये न एसिडिक पावर को बढ़ाने में मदद करता है और न घटाने में मदद करता है। लेकिन ये जो डोनर है तो ये क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, डिक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक पावर, ये एसिडिक पावर को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अब सोचिए जरा कि इसके साथ न कोई एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करने वाला है न इंक्रीज करने वाला, और इसके साथ एक एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करने वाला है। तो स्पष्टतः आप कह सकते हैं कि जो आपके पास फॉर्मिक एसिड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, किसके रिस्पेक्ट में, एसिटिक एसिड के रिस्पेक्ट में। बिकॉज एसिटिक एसिड में एक इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ को, एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर देते हैं। तो सिंपल सा जवाब है कि फॉर्मिक एसिड में जो H है वो न तो इलेक्ट्रॉन डोनर है न एक्सेप्टर है, न वो इलेक्ट्रॉन देता है अपनी तरफ से न लेता है। मतलब यूं समझ लीजिए कि इसके एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाने में भी कोई रोल नहीं है और घटाने में भी कोई रोल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आप मिथाइल ग्रुप देख रहे हैं ये अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और एसिडिक जो कैरेक्टर है, एसिडिक कैरेक्टर एसिडिक स्ट्रेंथ कहिए, उस स्ट्रेंथ को क्या करता है तो डिक्रीज करने में भूमिका निभाता है। तो क्लियर हो गया कि एसिडिक जो आपका फॉर्मिक एसिड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, किसके रिस्पेक्ट में, तो एसिटिक एसिड के रिस्पेक्ट में। तो आप एक लाइन लिख सकते हैं, हेंस HCOOH फॉर्मिक एसिड इज a stronger acid
देन CH3COOH। याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। फॉर्मिक एसिड के पास कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ना एक्सेप्टिंग ग्रुप कोई भी नहीं है, हाइड्रोजन है, वो ना तो इलेक्ट्रॉन डोनर है ना एक्सेप्टर है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर है और इलेक्ट्रॉन डोनर इसके एसिडिक नेचर को क्या कर रहा है, एसिडिक पावर को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब आइए जरा बात करते हैं एनिलीन पे। तो देखिए एनिलीन है ये, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। एनिलीन जो है बेस है ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये है मिथाइल एमीन। जाहिर से ये भी इसी लोन पेयर के वजह से बेस है। अब यहां पर अभी आपने कहा ये डोनर है, डोनर का मतलब हुआ कि अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और डोनर बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज करते हैं, एसिडिक को डिक्रीज करेंगे तो जस्ट रिवर्स बेसिक को इंक्रीज करता है। बेसिक जो पावर है, बेसिक कैरेक्टर है, उसको क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और ये आपको याद रखना होगा, ये आपका C6H5 जो हो गया फिनाइल ग्रुप, ये एक तरह का एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर। और एक्सेप्टर जो होते हैं ये बेसिक कैरेक्टर को क्या करते हैं, तो डिक्रीज कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, तो डिक्रीज कर देगा। बेसिक कैरेक्टर। तो अब जरा देखिए यहां पर ये डोनर है, और डोनर होने के वजह से जो मिथाइल एमीन है वो ज्यादा पावरफुल बेस है। मिथाइल एमीन इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन एनिलीन, बिकॉज हेयर इज इन मिथाइल एमीन ए डोनर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो अटैच है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने के वजह से क्या है कि अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो बेसिक नेचर है, बेसिक कैरेक्टर, वो इंक्रीज कर गया। और ये क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है, खींच लेता है। और जब जिस इलेक्ट्रॉन की वजह से खुद को बेस बता रहा है, अगर उसकी इंटेंसिटी यहाँ पर उसका डेंसिटी घटेगा तो निश्चित रूप से उसकी बेसिक नेचर घटेंगे। और ये अपनी तरफ से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है और उसका बेसिक नेचर बढ़ रहा है। तो बस यही रीजन है, यहाँ पर लिख देंगे कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है और बेसिक नेचर को इंक्रीज करता है। वेयरएज यहाँ पर जो C6H5 है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और इसीलिए क्या करता है, बेसिक नेचर को डिक्रीज करता है। तो लिख देंगे एंड हेंस मिथाइल एमीन फार्मूला ही लिख दे रहा हूँ, CH3NH2 इज स्ट्रॉन्गर बेस देन एनिलीन। याद रखिएगा क्यों एनिलीन जो है वीक पड़ गया, क्योंकि उसके साथ एक एक्सेप्टर लगा था जो कि बेसिक नेचर को डिक्रीज करता है। उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको बातें समझ में आई होगी। अगर इसी तरह के आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे सेंड करेंगे, मैं उसके आंसर बताने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।